पिछली बार कोजागरी पूर्णिमा में इस दास के मुख से कथा सुनी थी बाबा ने। इस बार भी कोजागरी पूर्णिमा में ही बाबा के दरबार शिरडी में कथा करेंगे। बोलो साईनाथ महाराज की। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं कि टिकट पहले ही करवा लेना। मंजू बागला जी हमारे सामने बैठी हैं तो मुझे स्मरण हो गया। कथा में थोड़ा सा मैं बीच बीच में मेरा स्वभाव है कि हमने यहाँ से जाने से पहले कहा था कि कथा जब तक नहीं हो जाती कोई भक्त हमसे मिलने नहीं आएगा कानपुर का। हमने ये गुरुवार को निवेदन किया था कि कोई भी भक्त जितने यहाँ से जा रहे हैं हमें परेशान नहीं करेंगे। हम साधना में रहते हैं तो कोई आएगा नहीं हमारे पास। तो हमारी बागला जी जो है, अब पता नहीं इन्होंने किया या बाबा ने किया, हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल बाबा, ये जो हम कर रहे हैं ये भी बाबा ने किया है, और तो और दुनिया में हमको भी बाबा नहीं किया है। बोलो साईनाथ महाराज की। तो इसलिए आपकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि होटल में जहां जिस कमरे में हम रुके थे शिरडी में, वो आम सालों से रुकते हैं। अगले दिन हमने जब होटल का दरवाजा रूम का खोला, कमरे का अपना, तो देखा सामने मंजू बागला जी खड़ी है, बिल्कुल ठीक सामने इनके रूम का दरवाजा था। तो हमको ध्यान आ गया कि घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता। बराबर मतलब बगल में। घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, तू ना आता तेरी आवाज तो आती रहती। तो हमने लगा हमें हो सकता है जानबूझ के कराए, लेकिन ये बाबा की कृपा थी। तो बहरहाल वो कथा वहां पर अब कोजागरी पूर्णिमा में ही होगी, तो उस समय वेटिंग रहती है, तो पहले से अपनी बुक करा लेना, इसीलिए हम बताए थे। और हम तो जब भी शिरडी जाते हैं लौटते हैं हमारी आंखों में आंसू होते हैं। हम तो बाबा से यही कहते हैं कि आंखें रोती हैं दिल बेकरार रहता है। आंखें रोती हैं दिल बेकरार रहता है, जुबां पर तेरा नाम बार बार रहता है। और जब भी जाता हूं छोड़कर शिरडी को, जब भी जाता हूं छोड़कर शिरडी को, दोबारा आने का इंतजार रहता है। बोलो साईनाथ महाराज की जय।